नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मादा में जनन चक्र कैसे होता है। मतलब जो महिलाओं में उनका जनन चक्र कैसे होता है उसको क्रम वाइज जानेंगे पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या है, प्राइमेट्स में इसे रजोधर्म चक्र तथा अन्य मादाओं में इसे मध्य चक्र कहते हैं। एक ही हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, रजोधर्म चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है क्रम प्रसारी, दूसरा स्रावी तथा तीसरा मासिक अवस्था। मतलब जो रजोधर्म चक्र की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, क्रम प्रसारी और स्रावी तथा मासिक अवस्था। और तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक अंडाशय में संलग्न एक अंडवाहिनी होती है। मतलब जो मादा चक्र जनन चक्र होता है, प्रत्येक अंडाशय में जो क्या होता है, संलग्न एक अंडवाहिनी होती है। अंडवाहिनी आकृति के अनुसार निम्न भागों में क्या होती है, विभाजित होती है। जैसे अन्न नालिका होगा, गर्भाशय होगा। तो ये देख सकते हैं गाइस, मादा का जनन चक्र है। एक ग्रीवा नाल है, जो जानते हैं फ्री योनि होती है जो बाहर आज फिर ग्रीवा। ये जो ग्रीवा है देख सकते हैं, पूरा इसी तरह सेम होता है मादा में। ये हमारे अंडाशय होते हैं जो बाहर लगे होते हैं, ये देखते हैं इधर भी, ये देख सकते हैं लिखा है अंडाशय अंतः औस। फिर इसके बाद देख सकते हैं हम गाइस, इसको जो 3 भाग हैं, क्रम प्रसारी, स्रावी तथा मासिक अवस्था। तो क्रम प्रसारी अवस्था क्या होती है, FSH कोशिकाओं को एस्ट्रोजन के स्रावण के लिए प्रेरित करता है। मतलब जो क्रम प्रसारी अवस्था है, FSH कोशिकाओं को एस्ट्रोजन के स्रावण के लिए प्रेरित करता है। इस अवस्था का अंतराल 10 से 12 दिनों का होता है। जो पहला पॉइंट है, जो 10 क्रम प्रसारी अवस्था होता है, इसका अंतराल कितने दिनों का होता है, 10 से 12 दिनों का होता है। फिर इसके बाद अगला है हमारा दूसरा क्या था, स्रावित अवस्था। स्रावित अवस्था क्या होता है, कॉपर्स ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा का स्रावण करती है। मतलब कॉपर्स ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा का स्रावण करती है। इस अवस्था का अंतराल कितने दिनों का होता है, 12 से 14 दिनों का होता है। फिर उसके बाद आता है मासिक अवस्था। जब पुराने मासिक चक्र की अंतिम तथा नए मासिक चक्र की प्रारंभिक अवस्था होती है। मतलब जो मासिक अवस्था है, पहला पॉइंट में क्या है, या जो पुराना होगा मासिक चक्र की अंतिम होगा और नए मासिक चक्र की प्रारंभिक अवस्था होती है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है, यदि अंडाणु निषेचित नहीं है तो कॉपर्स ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन स्तर में कमी के कारण नष्ट हो जाता है। मतलब यदि अंडाणु निषेचित नहीं है, मतलब नहीं बना है, तो कॉपर्स ल्यूटियम जो होता है प्रोजेस्टेरॉन स्तर में कमी के कारण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, इसमें एंडोमेट्रियम के टूटने से रुधिर का स्राव होता है। किससे टूटने से, जो रक्त बहता है एंडोमेट्रियम के टूटने से, इसका स्राव लगभग 5 दिन चलता है। मतलब जो ये टूटता है तो इसका स्राव लगभग कितने दिन होता है, 5 दिनों तक होता है। फिर उसके बाद है अगला पॉइंट, यह FSH LH एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा नियंत्रित होता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला गाइस, पढ़ेंगे जन्म नियंत्रण अगले भाग में।